हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूल से युक्त वन उपवन। तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का व्यापक धन। हस्त मुक्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम। इस उत्तराखंड की पावन धरती को मेरा सत सत नमन। तो आज 9 नवंबर उत्तरांचल उत्तराखंड दिवस है। तो सर्वप्रथम मैं उत्तराखंड के सभी नागरिकों को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ में सभी भारतीय नागरिकों को भी आज के इस पावन मौके पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, वैसे तो भारत में जितने भी राज्य हैं वो अपनी कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं, उनकी कुछ ना कुछ योगदान देते हैं भारत को। बट बात करेंगे उत्तराखंड की। क्यों उत्तराखंड राज्य, ऐसा क्या है उत्तराखंड राज्य में जो वो हट के है अगर बात करें भारत के दूसरे राज्यों की। तो थोड़ा बात करेंगे उत्तराखंड के बारे में, थोड़ा जानेंगे उत्तराखंड का थोड़ा इतिहास के बारे में जानेंगे। उत्तराखंड के जो वीर हैं, वीर वीरांगनाएं हैं, उनके बारे में जानेंगे। और आज के दौर पे, आधुनिक दौर पे उत्तराखंड क्या क्या कंट्रीब्यूशन है देश विदेश में, और उत्तराखंड कितनी तेजी से बढ़ रहा है, थोड़ा बहुत इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उत्तराखंड की स्थापना की तो वैसे तो 2000 में 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल अलग हो गया था यूपी से। लेकिन इसकी शुरुआत लगभग 2000 से 63-65 वर्ष पहले ही स्टार्ट हो चुका था। लगभग बात है ये 5 मई 1938 की, जबकि उत्तराखंड अधिवेशन के तौर पे वहां पर प्रदर्शित किया गया। उसको बोला गया उत्तराखंड मूवमेंट। एक्चुअली बात ये थी कि पहाड़ी कल्चर और अस्मिता को अलग करने के लिए, पहाड़ी विकास के लिए और पहाड़ी कल्चर को बचा के रखने के लिए लगभग 65 साल काफ़ी लोगों ने संघर्ष किया। काफ़ी सारे लोगों ने उत्तरांचल के काफ़ी सारे लोगों ने अपनी वीरगति को प्राप्त हुए वो लोग। तो बहुत बड़ा संघर्ष है। एक्चुअली मुद्दा ये था कि यूपी जो था, यूपी बहुत बड़ा था। यूपी राज्य, आपको पता होगा यूपी अभी भी बहुत बड़ा है, बट यूपी उस टाइम बहुत बड़ा हुआ करता था। तो ये जो पूरी पहाड़ी एरिया है, ये हिमाचल के नीचे वाला हिमालय, जो हिमालय के नीचे वाले गांवों में ये आता था, ये पूरा एरिया आता था। तो यहाँ तक जो भी विकास है वो पहुँचने में बहुत टाइम लगाता था। ये अगर पहुँचता भी था तो बहुत, क्योंकि देखिए होता ही है कि जब बड़ा होता है राज्य, उस टाइम इंडिपेंडेंस के, ये लगभग 60-65 साल की बात कर रहा हूं मैं, आगे की बात, तो ये सारी चैलेंजेस आ रहे थे। तो इसको पूरा करने के लिए काफ़ी सारे लोगों ने वीरगति को प्राप्त, ये इतनी आसान नहीं हुआ। इसके लिए काफ़ी सारे जो उत्तराखंड के सूरवीर थे, उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। हम नहीं भूले, हम कोई नहीं भूला वो सारे के सारे जो लगभग 65 साल में हुआ, जो लगभग 1955 से लेकर 1994 1996 तक हुआ। हम नहीं भूले खटीमा कांड, हम नहीं भूले खटीमा के अगले दिन जो 25 लोगों की शहादत हुई है। हम नहीं भूले मुजफ्फरनगर कांड, और हम नहीं भूले वो श्रीनगर के 2 लड़कों का कांड जो पुलिस प्रशासन ने, या प्रशासन के जो उस टाइम लोग थे, उन्होंने नदी में डुबा डुबा के उन लोगों को मारा है। हम लोग नहीं भूले वो सारे के सारा जो स्ट्रगल हुआ है उत्तराखंड के लिए। तो थोड़ा इससे हटके बात करेंगे। तो इतने संघर्षों के बाद आया उत्तराखंड। लगभग 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल बना, 27वां राज्य भारत का बना। और उसके बाद हुआ 9 नवंबर 2007 को उत्तराखंड का स्थापना कर रहे हैं। उत्तराखंड की कुछ शूरवीरों की बात करते हैं। वैसे तो उत्तराखंड, देखिए वैसे उत्तराखंड के जो भी लोग आपको मिलेंगे वो बिल्कुल पोलाइट नेचर के, बिल्कुल सिंपल नेचर के होते हैं, बिल्कुल सिंपल स्वभाव के लोग होते हैं। लेकिन अगर अपनी स्वाभिमान में बात आ गई तो उत्तराखंड के लोगों को, उत्तराखंड के नागरिकों को पता है कि इसका जवाब कैसे देना है। वो बोलते हैं ना, शिव जी की तीसरी आंख खोलने वाला वो होता है उत्तराखंड। कुछ कहानियों से समझते हैं। वैसे बहुत सारे ऐसे सूरवीर हैं उत्तराखंड के, रह चुके हैं और अभी भी हैं, जो कि अपने आप पे विश्व में प्रसिद्ध हैं। लेकिन कुछ की बात करते हैं तो 2 कहानियों से स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे लगभग 1640 से 1650। हम बात कर रहे हैं वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी जी की। ये एक ऐसे उत्तराखंड के व्यक्ति हैं, जब मैंने इनके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया तो मैं बिल्कुल अचंभित हो गया। ये शिरोमणि तो थे, वीर योद्धा थे, साथ साथ में बिल्कुल माइंडसेट इनका इतना तेज था, टेक्निकल माइंडसेट। एक्चुअली बात ये थी कि इनका घर था श्रीनगर के आसपास, एक मलेठा गांव पड़ता है, वहां पर इनका गांव हुआ करता था। उस गांव की सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि वहां पर पानी की बहुत समस्या थी। वहां का पानी का स्रोत बहुत कम थे, लोगों को बहुत दूर से पानी लेके आना पड़ता था। नदी थी, चंद्रभागा नदी थी, बट उसके बीच में काफी बड़ा जो है पर्वत,
पर्वत पहाड़ जैसा वो वहां पर था अडिग, उसको गांवों की भाषा में डांडा कहते हैं, डांडा था। तो उसको चीर के हो सकता था। जब इन्होंने प्रस्ताव रखा, माधव सिंह भंडारी जी ने प्रस्ताव, उस टाइम राजा महाराजाओं का टाइम चलता था, तो श्रीनगर में राजा बैठते थे। जब राजा के सामने, सबके सामने इन्होंने अपना पूरा प्रस्ताव रखा कि अगर हम ये चीज करें, अगर हम डांडा को काट के कुछ कर सकते हैं, सबने इनका मजाक उड़ाया। कोई इनकी बात करने के लिए कोई नहीं आया, यहां तक कि राजा ने भी सोचा ये असंभव काम है, क्या बातें कर रहा है ये, जो काम हो ही नहीं सकता वो क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है। हर कोई हंसा इन पे, इनकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। उसके बाद घर आ गए, घर आके सोचने लगे मैं क्या करूं क्या करूं, किस तरीके से अपने गांव की समस्या को देखते हुए कि ऐसा तो नहीं रहेगा ना हमारा गांव, हमारे गांव में पानी की समस्या किस तरीके से जो है हम ठीक कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया, अपने अकेले बलबूते में, वीर तो थे ही, चल दिए डांडा को काटने के लिए। तो काफी बड़ा पहाड़ था वो, चंद्रभागा नदी उस तरफ थी, उसे अकेले काटने लग गए। पहले इनकी मदद करने कोई नहीं आया, हर कोई इनके उसमें व्यंग करता था, हर कोई हंसता था कि यार ये क्या कर रहा है। बट जब जब करने लग गए उसके बाद फिर गांव वाले भी आए। बाद में इन्होंने एक कारनामा करके दिखा, असंभव काम, जो कि राजा महाराजाओं के लिए भी बहुत असंभव था, वो काम इन्होंने अकेले कर दिया। तो इतने टैलेंटेड, इतने टेक्निकली, उस टाइम देखिए इंजीनियरिंग की कोई पढ़ाई नहीं हुआ करती थी, या उस टाइम कोई इतनी बड़ी बड़ी मशीनरियां नहीं हुआ करती थी। अपने हाथों से और अपने जो भी उस टाइम के संसाधन रहे होंगे उसमें पूरा पहाड़ काट दिया, और उसके बाद अपने गांवों को चंद्रभागा नदी का पानी पिला दिया। तो इतने टेक्निकलिटी, इतने माइंडसेट, तेज माइंडसेट थे वाले थे हमारे वीर शिरोमणि भंडारी सिंह। अब मैं आपको बताता हूं, जो भंडारी जी थे वो खाली टेक्निकली नहीं थे, वो एक सूरवीर भी थे। माधव सिंह भंडारी इतने सूरवीर थे कि जब जंग लड़ने गए चाइना, चीन जो है ना पहले से ही लगा रहता है इंडिया के साथ, तो चाइना के साथ जब लड़ाई करने गए, तिब्बत की सेना भी थी, तिब्बत की सेना और चाइना की जो सेना है, चीन की सेना, उनके नाम से थर थर कांपती थी कि माधव सिंह भंडारी आ गए। अरे अकेले दम पे इतने सारे योद्धाओं को मार दिया, इतने सारे सैनिकों को मार दिया तिब्बत के और चाइना के। जब ये लड़ने आते थे ना, तो वहां के जितने भी आर्मी या सेना थी वहां की, वो बिल्कुल हिलमिला जाती थी, इतने सूरवीर थे। यानी बात करने का ये है कि जहां पर माइंड चलाना है वहां पर माइंड चलाया, जहां पर ये सारी चीजें करनी थी अपने गांव के लिए, और जहां पर अपना प्रबल वो दिखाना है सूरवीर वाला, तो वो वहां पर अपना सूरवीर वाला नेचर भी दिखाया। दूसरी कहानी पे आते, दूसरी कहानी और इंटरेस्टिंग है। दूसरी कहानी तो इतनी ज्यादा आप पे आग भड़स देगी। बात है 1962 के चाइना रोवर की, अरुणाचल प्रदेश में था। देखिए वैसे क्या होता है कि जो आर्मी में जब किसी का सिलेक्शन हो जाता है तो वो किसी राज्य का नहीं रहता, वो देश का हो जाता है। बट फिर भी मैं बोलूंगा, जसवंत सिंह रावत जी की बात करूंगा, जो कि विश्वविख्यात है। उनकी जो उन्होंने काम कर दिया है वो विश्वविख्यात है। जसवंत सिंह रावत जी की अकेले अपने दम पे अरुणाचल प्रदेश में थे, गढ़वाल राइफल के, उत्तराखंड में पौड़ी जिला पड़ता है, पौड़ी जिला के गढ़वाल एरिया के थे। अकेले अपने दम पे 72 घंटे चाइना की जितनी भी फोर्स थी सबको रोक के रखा 72 घंटे, और लगभग 300 सैनिकों को मार दिया अकेले अपने दम पे। कोई नहीं था, आर्मी वाले और भी थे, बट वो बहुत सारे शहीद हो चुके थे, अपना बलिदान दे चुके थे, या बहुत सारे गायब हो चुके थे। अपने अलग दम पे 72 घंटे इन्होंने रोका। ये एकमात्र, जितना कि मुझे नॉलेज है, एकमात्र ऐसे सैनिक हैं जो आज भी इनको छुट्टी मिलती है, आज भी इनकी सैलरी आती है पर मंथ, और आज भी इनका प्रमोशन होता है वीरगति को प्राप्त होने के बाद भी। ऐसे थे हमारे जसवंत सिंह रावत सर। तो इनके बारे में तो मैं जितना बोलूं उतना कम है। इनके बारे में ना एक वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये मतलब ये हमारे लिए एक मोटिवेशन है। खुद ही सोचिए, आप खुद ही सोचिए, आप किसी जंग के मैदान में हैं, 72 घंटे तक पूरी सेना को रोक के रखना, और 300 लोग भी मार दिए। आज की डेट में ना ये बहुत जरूरी है। आज की डेट में क्या हो गया, हम लोगों पे बिल्कुल, हम लोग ऐसे हो गए हैं कि बहुत कमजोर हो चुके हैं हम लोग। आज के बच्चों को देख लीजिए, हल्का सा टेस्ट में कम नंबर आए या आपका एग्जाम में कम नंबर आए, सुसाइड कर लेते हैं। बड़े उनको देखो, जरा से जॉब में कोई प्रॉब्लम आई तो गिव अप कर लेते हैं, या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आई गिव अप कर देते हैं। यहां तक कि बहुत सारे लोगों को बीमारियां हो जाती है, बीमारी में भी गिव अप कर देते हैं कि नहीं बीमारी हो गई तो अब, मतलब लड़ना भूल गए हैं आजकल के लोग। तो ये कहानी हमें इस तरीके से ये दिखाती है कि जब तक जीवन है तब तक उसे शेर की तरह लड़ो, और जिस दिन मौत भी आ गई ना, देखिए मरना तो हर किसी ने है, एक ना एक दिन हर कोई मरेगा, मैं मरूंगा, आप लोग भी मरोगे, पर जब मौत भी आ गई ना, मौत को अभी बिल्कुल डट के सामना करेंगे कि अगर मुझे आज मरना ही मरना है तो शेर की तरह मरेंगे। तो ये दोनों कहानियां हम पे इस तरीके से ये छाप छोड़ती है। इनके बाद भी अगर हम बात करें, बहुत सारे सूरवीर हैं। आप तीलू रौतेली जी हैं, थी,
जिनके ऊपर मैं पहली वीडियो बना चुका हूँ, और हमारे पुरिया नेथानी जी, जो कि जिनको गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता था, जिन्होंने अपने डंका बजा रखा था मुगल काल में, मुगल काल के थे तो मुगल काल में डंका बजा रखा था, गढ़वाल के चाणक्य भी कहा जाता था इनको। ऐसी गब्बर सिंह नेगी, दरबान सिंह नेगी, रेड क्रॉस मिला है। तो इतने बहादुर लोग हैं, बद्रीदत्त पांडे, तो उत्तराखंड में इतने बहादुर लोग हैं। वो तो उत्तराखंड छोटा सा राज्य है तो वो लगता नहीं है, बट बहादुरी की कमी नहीं है। आज की डेट में भी अगर देखिए, एक से एक बहादुर लोग हैं उत्तराखंड में। अब बात करेंगे उत्तराखंड की, जो देश विदेश में फैली हुई ब्यूटी है, जिसको देखने के लिए हर साल लाखों पर्यटक, लाखों सैलानी आते हैं। तो उत्तराखंड ही एकमात्र राज्य है जहां पर शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ स्थित है। केदारनाथ के साथ साथ बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, हेमकुंड साहिब है, जहां पर जो कि विश्व विख्यात है, जहां पर कि काफ़ी सारे लोग हर साल सैलानी यहाँ पर घूमने आते हैं और अपना बाबा से या उनसे आशीर्वाद लेने आते हैं। साथ की मैं बात करूं तो फूलों की घाटी जो चमोली में स्थित है, यूनेस्को हेरिटेज में 1983 में इसको एक ओहदा दिया गया था। तो इतनी फेमस चीज़ें यहाँ पर हैं। हम अगर थोड़ा डीपली में बात करें तो और भी बहुत सारी हैं, जैसे कि 4 तीर्थ नगरों में एक हरिद्वार का नाम आता है, ऋषिकेश, योग नगरी ऋषिकेश, जो कि विश्व विख्यात है। ये वैसे सारी चीज़ें विश्व विख्यात हैं, बट योग नगरी ऋषिकेश विख्यात है। यहाँ पर आपने बीटल आश्रम के बारे में जरूर आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आप गूगल में देखिएगा। बीटल आश्रम है जिनके लिंक विदेशों से मिलते हैं। एक्चुअली ब्रिटेन का एक बहुत बड़ा जो फेमस वो है बैंड है, बीटल बैंड कहते हैं कि ऋषिकेश में आया था। ऋषिकेश में आते ही साथ उनका माइंड इतना ओपन हुआ कि लगभग 42 से 45 गाने लिख डाले और बजा डाले। तो बीटल बैंड ने, तब से उसका नाम बीटल आश्रम कहा जाता है। वैसे उसको 84 कुछ करके 84 आश्रम या 84 कुटिया के नाम से फेमस था वो पहले, और अभी भी है, बट उसे बीटल बैंड भी कहते हैं। तो कनेक्शन ऋषिकेश के योग नगरी तो है ही, साथ में विदेशों से भी इस तरीके से। अगर हम और बात करें कि कैची धाम मंदिर जो नैनीताल में स्थित है, बाबा करोलीमल बाबा जी का, जिसके नेटवर्क विदेशों से भी बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, फेमस पर्सनैलिटीज वहां पर बाबा का आशीर्वाद लेने आते हैं। उसमें से कुछ की बात करूं तो एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स, फेसबुक के जो ऑनर हैं मार्क ज़करबर्ग, वो एल्बर्ट रॉबिन कुछ नाम है उनका, बॉलीवुड के स्टार। तो काफ़ी सारे ऐसे स्टार फेमस पर्सनैलिटी हैं जो कि इंडिविजुअल इंडिया में और जगह छोड़ के खाली हमारे उत्तराखंड में, स्पेशली कैची धाम मंदिर में बाबा जी का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। और ऐसा नहीं है कि जब आए थे, हर साल बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे फेमस पर्सनैलिटी आती है। तो विश्व विख्यात हमारा उत्तराखंड का नैनीताल। अगर हम कुछ थोड़ों की और बात करें तो आपका यहाँ पर मसूरी, कौसानी, भारत का स्विट्जरलैंड जिसके कहते हैं, अल्मोड़ा, रानीखेत, ऐसी बहुत सारी जगह हैं। तो अगर आप आएँ तो आप जरूर इसका हर्सिल हो गया या ओली हो गया, विश्व विख्यात। तो पर्यटन की दृष्टि से विश्व विख्यात है हमारा उत्तराखंड। तो ये इस तरीके से आधुनिक छाप छोड़ रहा है हमारा उत्तराखंड। अब बात करें उत्तराखंड के पॉलिटिकल अगर व्यूज से देखा जाए तो काफ़ी सारे ऐसे हमारे मिनिस्टर हैं या पॉलिटिशियन हैं जो कि सेंटर में भी गए हैं। जैसे हम लोग मान करें निशंक जी की बात करें, या हम भगत सिंह कोश्यारी जी की बात करें, या हम योगी जी की भी बात कर सकते हैं, है तो उत्तराखंड से ही और उत्तराखंड के पौड़ी से हैं, इनकी बात करें, या हम हमारे भारत के पहले CDS शहीद विपिन रावत जी की बात करें, ये सारे यहीं से उत्तराखंड से ही थे। तो इतने सारे पॉलिटिशियन में अलग है। अच्छा, मैं खेल की बात करते हैं। खेल में खिलाड़ियों में आज विश्व भर में डंका बजा रहे हैं, इंडिया में तो डंका बजा रहे हैं विश्व में। अगर क्रिकेट की बात करें तो मनीष पांडे, ऋषभ पंत, आपको पता ही है नेशनल इंटरनेशनल में कितना बड़ा धाक जमा रखे हैं। अगर हम टेनिस की बात करें या बैडमिंटन की बात करें, बैडमिंटन में अभी 3 दिन पहले की न्यूज़ थी, कोई मनोज सरकार, उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में पदक जीत के आ गए। और तो और अभी कल की 8 तारीख की कल की न्यूज़ है कि हिमालयन कप जो नेशनल लेवल में हो रहा था उसमें उत्तराखंड विजय हुआ, 3-0 से विजय हुआ। तो इस तरीके से, हाँ एक चीज़ और है, खिलाड़ियों को ही देखते हुए अभी 5 दिन पहले की मैं न्यूज़ सुन रहा था, एक टेनिस खिलाड़ी हैं, बहुत फेमस टेनिस खिलाड़ी हैं, आंद्रे अगासी। तो उन्होंने भी उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ टाई अप कर दिया कि हम तुम्हारे साथ काम करेंगे। तो इतनी फेमस पर्सनैलिटी यहाँ पर खेल के मैदान में भी सपोर्ट करने के लिए इंडिया को आ रही है, उत्तराखंड को आ रही है।
इसके साथ साथ आपको पता ही है जितने भी बाहर के इन्वेस्टर हैं उनका ध्यान आज की डेट में उत्तराखंड में ही है, क्योंकि उनको पता है उत्तराखंड का पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल राज्य है। तो ये बात हमने करी उत्तराखंड की। तो हर क्षेत्र में, आप जिस भी क्षेत्र में देख लीजिए, आप चाहे खनिज के क्षेत्र में देख लीजिए, आप चाहे पॉलिटिशियन के पॉलिटिक्स वे में देख लीजिए, आप चाहे खिलाड़ियों में देख लीजिए, चाहे आप सूरवीरों में देख लीजिए, हमारा उत्तराखंड कहीं से कहीं तक भी पिछड़ा हुआ नहीं है। हमारा देखिए एक्चुअली क्या है, उत्तराखंड छोटा राज्य छोटा है, बट उत्तराखंड में इतना पोटेंशियल है कि अगर अपने पे आ जाए तो परमाणु बम भी कम है। तो यह है उत्तराखंड की पूरी स्टोरी। शायद हो सकता है कि आप उत्तराखंड को किसी दूसरे एंगल से जानते हो, बट ये एंगल जो मैं आपको बात कर रहा हूं ये आप देखेगा भी जरूर। ये कोई कहानी नहीं है, ये पूरा रिसर्च के साथ बात कर रहा हूं, पूरे दावा के साथ बात कर रहा हूं। और आप खुद भी ये देख लेना और वीडियोस में भी देख लेना उत्तराखंड के सारे सूरवीर जितनी भी कहानी है। और अगर आप कभी उत्तराखंड नहीं आए हैं और आप चाहे भारत से हैं चाहे भारत के बाहर से हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप ज़रूर उत्तराखंड आएँ। अगर आप जब उत्तराखंड में आएंगे तो आप अपने आप को नेचर के पास पाएंगे। आप सारे जितने भी आपके दुख दर्द हैं वो सारे भूल जाएंगे आप, क्योंकि आप नेचर की गोद में आएंगे, आप हिमालय की गोद में आएंगे, आप उस उत्तराखंड के पास आएंगे जिसमें हीलिंग पावर है, हील कर देता है, जितने भी रोग होते हैं वो हील कर देता है। आप उत्तराखंड में आएंगे, अगर आप उत्तराखंड में आएंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। हम आपके सम्मान के लिए हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्कार। हाँ मैं उत्तराखंडी छूं, हाँ मैं उत्तराखंडी छूं। नमस्कार।